कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और घर पे रह के इस कोरोना टाइम में आप अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम कोई लेक्चर नहीं लेने वाले हैं। ये आपके सेल्फ मोटिवेशन के लिए कि आप इस कोरोना टाइम में किस तरह से पढ़ाई करना है, क्या आपको रूल फॉलो करने हैं, क्या आपको अपना जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो मिला यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि आप लोग से ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना टाइम कब तक होगा अभी ये किसी को नहीं पता है। तो आपको इस कोरोना टाइम में घर पे ही स्टडी करना है, स्कूल जाना नहीं है, ठीक है। कोचिंग ऑफलाइन जा नहीं सकते हो, तो आपको जो भी करना है ऑनलाइन करना है, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सब पड़े हैं, ठीक है। तो आप घर से भी रह के किस तरह से अपना स्मार्ट वर्क करके और अच्छा रिजल्ट, जब भी ऑफलाइन होगा, जब भी कोरोना हटेगा, तो आपको जो डिफ़िकल्टी आने वाली है, क्योंकि क्या है अभी सब घर पे इस कोरोना टाइम को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। आपको एक प्लान बताया किस तरह से स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कैसे आप इस कोरोना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। आप अगर इसका 70% या 60% भी आप अपने को इसको अप्लाई कर रहे हैं तो 100% आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और अगर घर पे आप रह के कुछ नहीं कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं जब कोरोना हटेगा तो हम पढ़ाई करेंगे, तो आप अभी क्या है पीछे रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस कोरोना टाइम में सब पढ़ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से पढ़ रहे हैं और आप किसी को पता नहीं कौन कितना पढ़ रहा है। तो जब कोरोना हटेगा, जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम भी अभी डिफ़िकल्ट ही होने वाला है, ठीक है। तो आपको अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करना है। इस कोरोना टाइम को बेस्ट तरीके से आप यूटिलाइज करिए। सोर्स आप कोई भी हो, कहीं से भी पढ़िए, ठीक है। मैं हमेशा अपने सेशन में बोलता हूँ, लेक्चर में बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाइए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको फीलिंग ही नहीं आएगा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए, चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए या किसी बुक से प्रेफर से पढ़िए, बट आप नोट्स बनाइए, ठीक है। और नोट्स भी किस तरह से बनाने हैं वो इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप उस हर एक पॉइंट को, जो भी वीडियो में आपको बोला गया है, उसको हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो वीडियो को 2 बार देखिए, ठीक है। एक बार देखिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो उसको फिर से देखिए। आपको वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जिसमें आपको बेनिफिट होगा और अपने आप कोरोना के बाद जब भी कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे बोर्ड का, चाहे नीट का, चाहे जेई का, तो इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप 100% अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू। इन हालातों में हम सभी फ्यूचर को लेकर काफ़ी अनसर्टन फील कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी को भी नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कई स्टूडेंट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके एग्जाम्स कब होंगे, बट आपने वो ग्रास हॉपर और एंट की स्टोरी तो सुनी ही होगी, जहां एंट पूरे समर खाने का इंतज़ाम करती है ताकि वो विंटर में सर्वाइव कर सके, और ग्रास हॉपर पूरे समर टाइम मज़े करता है और विंटर के लिए कोई तैयारी नहीं करता। एंड में वो ग्रास हॉपर दाने दाने का मोहताज बन जाता है और अपनी गलती पर पछताता है। सो स्टूडेंट्स, विंटर इज कमिंग। एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं। ये स्कूल या कॉलेज नहीं है जहां 1 हफ्ते पहले पढ़ने से चलेगा। ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इनफ टाइम चाहिए, एंड ये टाइम आपके लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। कंसिडरिंग कि आपको आपकी प्रेपरेशन के लिए इतना टाइम मिला, तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है एंड मोस्ट प्रॉब्ली पेपर भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो जिन लोगों की तैयारी तगड़ी होगी वही एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की ज़रूरत है, यानी प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम है जब आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के डीप वर्क कर सकते हो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठे तब शायद ही कोई इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होगा। आप आराम से पूरे फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हो।
दिस इज़ द टाइम जब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है। इसलिए मॉर्निंग में याद की हुई चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। जब मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ती थी तो मैं हमेशा सुबह उठकर अपने कैलेंडर में प्रीवियस डे की पढ़ी हुई चीज़ें मेंशन करती थी। इससे सुबह मुझे एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता था कि आज भी मैं अपने सारे टास्क कंप्लीट करूंगी। मंथ के एंड तक मेरे कैलेंडर में मेरी पूरी प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट होती थी, जिससे मैं 3 चीज़ें ट्रैक कर सकती थी। नंबर 1, मेरी प्रिपरेशन कितनी फास्ट या स्लो है। नंबर 2, कौन से सब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। एंड नंबर 3, कि मैंने 1 महीने में एग्जैक्टली कितना कुछ अकॉम्प्लिश किया। ऑफन हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते वक्त खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं कि हमने कितना सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया, बिकॉज हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि दूसरों ने कितना पढ़ लिया एंड हम अभी भी कितने पीछे हैं। बट अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, देन यू विल रियलाइज़ कि आप कितने कंसिस्टेंट हो एंड वो आपको आगे भी और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा। जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, देन उस दिन के लिए कुछ टारगेट्स रखो कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं। दैट विल बिल्ड सम प्रेशर एंड अगर आप 100% नहीं तो उसका 70% या एटलीस्ट 50% भी फिनिश करोगे, जो फिर भी कुछ ना करने से तो बेटर ही होगा। एक और चीज़ जो आप यहाँ कर सकते हो कि आप अपने एवरीडे टारगेट्स अपने मॉम, डैड या ब्रदर, सिस्टर को अर्ली मॉर्निंग टेक्स्ट कर सकते हो। इससे 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1, जब आप उनको अपना वर्ड दोगे कि आज के मेरे ये टास्क हैं, तो वो एक कमिटमेंट बन जाएगा एंड फिर आप उसे फुलफिल करने के लिए एक सिंसियर एफर्ट दोगे। नंबर 2, ये इस बात का भी ट्रैक होगा कि जिस वक्त आपने वो मैसेज सेंड किया उसी वक्त से आपकी पढ़ाई शुरू हुई। सो नाउ यू कैन ऑल्सो ट्रैक कि आप एग्जैक्टली कितने बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हो। जो स्टूडेंट्स सिर्फ हार्डवर्क करते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, बिकॉज टॉपर बनने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। वी ऑल नो कि हमारे सिलेबस का एटलीस्ट कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। सो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज उससे आपके सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स पहले ही कवर हो जाएंगे। ये टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से पता लगा सकते हो। द फेमस पैरेटो रूल भी यही कहता है कि सिर्फ 20% इनपुट से 80% आउटपुट अचीव किया जा सकता है। आपके केस में इसका मतलब है कि आप कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस टाइम को नोट्स बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स नोट्स बनाते वक्त पूरी बुक को अपनी नोटबुक में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। जब आप नोट्स लिखते हो तो उसका बेसिक पर्पस ये है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन याद हो। अगर आप पूरी बुक ही कॉपी कर लोगे तो आपका ब्रेन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रख पाएगा। आपको अपने ब्रेन को हेल्प करना है ताकि वो एटलीस्ट कीवर्ड्स याद रख सके। सो जस्ट राइट द कीवर्ड्स। इससे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही याद रखनी होंगी एंड साथ ही नोट्स लिखने में ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क।